बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 62 परमाणु की संरचना। ठीक है, सही। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। ये संयोजकता होती क्या है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। पढ़ा था ना हमने? ये नाभिक है, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और सबसे भारी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं। भारी सबसे जो लास्ट वाला होता है उसे हम कहते हैं संयोजन कक्ष, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्ष में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। वो कह रहा है किसी भी तत्व के परमाणु, मतलब कोई भी हमारा परमाणु है, ठीक है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षों में वितरण, मतलब कि विभिन्न कक्षों में किस तरीके से जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं। कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें एक है फिर दूसरे में दो आएंगे, ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण कहलाता है, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही वो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो दोनों ही स्थिति में आयन बन जाता है। ये बात पता है हमें। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भी वह आयन बन जाता है। तो कैसा आयन बन जाता है? माइनस आयन बन जाता है। और जब वो दे रहा है तो कैसे बन जाता है? धनात्मक बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाद में। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। वो कह रहा है कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है लेने देने में, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, वो सेम ही रहती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 281। मैं आपको दिखा देती हूँ बनाकर। जैसे कि ये पहला है कक्ष हमारा, दूसरा है, तीसरा है। तो वो क्या कह रहा है? 281, मतलब पहले वाले कक्ष में कितने हैं? 2, दूसरे वाले में 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और तीसरे वाले में उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? 1। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो सोडियम का है हमारा ये परमाणु। किसका है हमारा ये परमाणु? सोडियम का, Na। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बन जाता है। अब ये क्या करता है? ये किसी को दे देता है और फिर क्या बन जाएगा? ये सोडियम आयन। इसने दे दिया ना, इसने अच्छा काम करा इसलिए इसने पॉजिटिव आ गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होगा। अब क्या बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 8। ये चला गया तो हमारे पास ये इतना ही बचा, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8। ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन परमाणु का बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। अब ये कह रहा है जैसे हमारा ये था, है ना, उसमें क्या थे? पहले 2 थे, दूसरे में 8 थे, ठीक है, और इसमें 1 था। अब क्या होता है? हमारा जो बाहरी वाला कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी होते हैं। कितने होने ज़रूरी होते हैं? 8। अष्टक बनाना ही पड़ता है, तो उसके लिए हमें कितने भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है, या फिर हमें स्थानांतरण, मतलब कि ये दूसरे के पास चला गया, ट्रांसफ़र कर दिया हमने ये इलेक्ट्रॉन, और हमारा क्या बन गया? 8 कक्षों का वो बाहरी कक्ष में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन हमारे बन गए। समझ में आ रहा है? 8 ही बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इसको निकाल के किसी और को दे दिया कि तुम रख लो, मैं तो अपना अष्टक पूरा बनाऊंगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जितने भी उसने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए उसने? एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1 हो गई। समझ में आ रहा? अष्टक बनाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन तत्व की संयोजकता होती है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे की वर्कशीट।